साल 2025 खत्म हो रहा है और नए साल के साथ आपकी जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत, यूपी और सिम के सख्त नियम, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग, एफडी, लोन की ब्याज दरें, नया टैक्स कानून और 8वां वेतन आयोग, ये सभी बदलाव सीधे आपकी सैलरी, बचत और खर्च को प्रभावित करेंगे। किसान हो या नौकरी पेशा, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो या निवेश करने वाले, अगर आपने ये नियम नहीं जाने तो नुकसान तय है। इस वीडियो में जानिए 1 जनवरी से बदलने वाले 9 बड़े नियम और उनका आपकी जेब पर पूरा असर। जी हाँ, नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े आर्थिक नियम बदल रहे हैं जो सीधे आपकी फाइनेंस पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर पैन कार्ड, आधार और एक नए पे कमीशन तक 1 जनवरी से कई नियम बदल रहे हैं। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानें और ये आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालेंगे। पहला बदलाव, पैन कार्ड आधार लिंकिंग। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेडलाइन दिसंबर में खत्म हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया गया तो ये 1 जनवरी से इनएक्टिव हो जाएंगे और आप आईटीआर, रिफंड, रसीदें और बैंकिंग सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा एक इनएक्टिव पैन आपको कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने से भी रोक सकता है। दूसरा बदलाव, सख्त यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम। बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी सख्त किया जा रहा है। यह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए है। तीसरा बदलाव, एफडी स्कीम्स और लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की ब्याज दरें कम कर दी हैं जो 1 जनवरी से लागू होंगी। इसी तरह नई फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरें भी जनवरी से लागू होंगी। ये आपके इन्वेस्टमेंट पर असर डाल सकता है। चौथा बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है जो आपके बजट पर असर डाल सकती है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कमी की गई थी, जिससे दिल्ली में रेट 1580.5 रुपए हो गया था। 5वां बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ। तेल कंपनियां एलपीजी के साथ साथ हर महीने सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतें बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बदलाव हो सकता है। एटीएफ, जिसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है, एक हाई स्पीड फ्यूल है। इसकी कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अलग अलग तय की जाती हैं। छठा बदलाव, नया टैक्स कानून। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर देगी जो 1 अप्रैल 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होंगे। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत टैक्स ईयर की प्रक्रिया और परिभाषा बदल दी गई है। आईटीआर फॉर्म को आसान बनाया जाएगा और सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। 7वां बदलाव, 8वां वेतन आयोग। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी। भले ही इसे लागू होने में ज्यादा समय लगे, इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से सैलरी और पेंशन मिलेगी। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 8वां बदलाव, किसानों के लिए नियम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए एक यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को हुए नुकसान को भी अब कवर किया जाएगा अगर 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट की जाती है। 9वां बदलाव, गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और ईथर एनर्जी ने कीमतों में 3000 रुपए से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पहले ये नियम जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सीधे